So, if I call it in simple words, fear of being judged, right? Yeah. So, fear of being judged. और सरल भाषा में कहें तो लोग क्या कहेंगे, है ना? हम जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी करने का सोचते हैं, तो प्रश्न वही मुद्दा एक वहीं आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा बड़ा पुराना है। जब छोटे से थे, स्कूल में थे, उत्तर जानते थे पर हाथ उठाने से डरते थे, गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे? टैलेंट भरा हुआ था, कॉलेज में थे, नाचना चाहते थे, गाना चाहते थे, स्टेज पर जाना चाहते थे, पर मन में वो भय कि लोग क्या कहेंगे? जीवन में बहुत कुछ कर जाना चाहते थे, पर वही घिसी-पिटी नौकरी कर रहे हैं क्योंकि फैमिली चाहती थी सिक्योर फ्यूचर, और फिर अगर अपने मन की करते तो लोग क्या कहेंगे? नाचना तो बहुत चाहती थी मैं। आई वांटेड टू ऑप्ट डांस एज़ माय प्रोफेशन, लेकिन बताओ सब छोड़कर नाच रहे हो, लोग क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये चार लोग के चक्कर में हमने अपना जीवन वैसे जिया ही नहीं जैसे हम जीना चाहते थे। Isn't it so pathetic? कितनी दयनीय बात है कि जो हम करना चाहते थे वो हमने नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे। जो हम हासिल कर सकते थे वो हमने नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे। जो मेरे भीतर की आवाज थी, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा पैशन था, उसे मैं नहीं कर पाई, लोग क्या कहेंगे। राइट? एक कहानी सुनाते हैं आपको। आई एम श्योर दिस सिंपल स्टोरी विल ब्रिंग सम चेंज टू दिस परसेप्शन ऑफ लोग क्या कहेंगे। एक पिता और पुत्र, बाप बेटा, पहले एक मंडी बाजार लगता था जानवरों का, अभी भी छोटे शहरों में लगता है, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते होंगे। तो वो वहां गए और उन्होंने एक गधा खरीदा। दे बॉट अ डंकी। गधा खरीदा तो गधा लेकर के अपने घर जा रहे थे, तो बाप ने कहा कि बेटा तुम ऐसा करो, तुम गधे पर बैठ जाओ, बहुत लंबा रास्ता है, पहुंच जाएंगे। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी। बेटा गधा पर बैठ गया। जब बेटा गधा पर बैठा तो जैसे ही अगले मोड़ पर आए तो चार लोग मिले। चार लोग बोले, अरे 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 देखो जरा, हाँ, हट्टा कट्टा लड़का तो गधे के ऊपर बैठा है, बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। तो बड़ी गिल्ट हुई साहब, लोग क्या कहेंगे। लड़का उतर गया तो लड़के ने कहा ऐसा करिए पिताजी आप बैठ जाइए गधे पर। तो बोला ठीक है बेटा मैं बैठ जाता हूँ। बैठ गए, चलते रहे, अगले मोड़ पर पहुंचे। चार लोग बोले राम राम क्या कलयुग आ गया है, हैं? बेचारा हट्टा कट्टा ये बाप जो है ये तो गधे पर बैठा और बेचारा बच्चा जो है छोटा उम्र का वो पैदल चल रहा है। तौबा तौबा। दोनों को लगा भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। तो लोगों ने सोचा भाई अब क्या करें। दोनों ने कहा भाई लोग क्या कहेंगे, ऐसा करते हैं दोनों ही बैठ जाते हैं गधे पर। दोनों के दोनों गधे पर बैठ गए। अब गधा भी चल रहा है और दोनों के दोनों गधे पर बैठे हैं। जैसे ही अगले मोड़ पर पहुंचे तो चार लोग बोले राम 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 राम, क्या समय आ गया भाई, घोर कलयुग। बेचारा गधा, दोनों के दोनों हट्टे कट्टे एक ही गधे पर बैठे हैं। हाय बेचारा गधा कैसे चल पा रहा होगा। दोनों उतर गए गधे पर से। दोनों उतर गए तो दोनों ने डिसाइड किया छोड़ो दोनों ही पैदल चलते हैं। पिता भी पैदल, बेटा भी पैदल और गधा महाशय जी भी पैदल चल रहे थे। तो गधा भी, बेटा भी, बाप भी, सब पैदल पैदल चल रहे थे। बोले अब कोई लोग कुछ नहीं कहेंगे।
अगले मोड़ पर पहुंचे तो 4 लोग। आर दे स्टूपिड? पागल हो गए? अरे अगर पैदल ही चलना था तो गधा खरीदा ही क्यों था? मोरल ऑफ द स्टोरी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भाई देखिए, वी लिव इन दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। लोग तो हमें नहीं छोड़ते, लोग तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं छोड़ते, लोग तो किसी को नहीं छोड़ते और ना छोड़ेंगे, ये उनका राइट है, वो डेमोक्रेसी में रहते हैं। पर लोग क्या कहेंगे ये सोच करके अगर आप वो नहीं करते जो आप करना चाहते हैं, आप अपने पैशन को दबा करके रह जाते हैं, आप ये सोच करके, डर करके, हताश हो करके, निराश हो करके दबी हुई जिंदगी जीते हैं कि what if I will be judged? मैं कैसे नाचूं, लोग क्या कहेंगे? मैं कैसे गाऊं, लोग क्या कहेंगे? मैं वो कैसे करूं जो मैं करना चाहता हूं, लोग क्या कहेंगे? मैं कैसे जीऊं के लोग क्या कहेंगे? मैं अपनी मर्जी की जिंदगी कैसे जीऊं क्योंकि लोग क्या कहेंगे? तो हमेशा याद रखना, तुम जीवन में कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपको क्या लगता है, हमने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया? मोक्षायतन charitably we are working to make this world a better place through our workshops, through our videos, through our programs, through our seminars, through live blood bank, through so many social initiatives of Mokshayatan and Bharat Yoga. Do you think कि लोग हमारे लिए कुछ नहीं कहते होंगे? एक मिली हमें, बोली आचार्य जी आप इतने सुंदर हैं। तो हमने बोला आप दुखी क्यों हैं, हम सुंदर हैं तो? If you find me beautiful, why are you upset about it? हाय बेचारी, सोचती हूँ अगर आप कलरफुल कपड़े पहनती, थोड़ा मेकअप करती तो कितनी अच्छी लगती। इसमें भी दुख है। वो इसमें भी दुखी हो गए कि हम पीले वस्त्र क्यों धारण करते हैं, वो इसमें भी दुखी हो गई कि हम आम लोगों की तरह मेकअप क्यों नहीं लगाते, वो इसमें भी दुखी हो गई कि हमने क्यों ये योग का मार्ग चुना, ये अध्यात्म का मार्ग चुना, ये जन कल्याण का मार्ग चुना। तो दुखी तो लोग हर बात पे होंगे और कुछ ना कुछ तो वो कहेंगे, पर उनके कहने के डर से, from the fear of being judged, if you stop living your life the way you want to live it, if you kill your dreams, if you kill your passion, तो ये कोई समझदारी नहीं है। किस चीज का भय है, किस चीज से डर है? आप कुछ भी करेंगे, एक पत्ता भी हिलेगा तो उसको देख कर के भी कोई कविता रच देगा और कोई ये कहेगा कि देखो इतनी जोर से हवा चल रही है। कोई मुस्कुराएगा तो उसको देख करके किसी का दिन बन जाएगा, तो किसी के मन में ईर्ष्या का भाव जगेगा, क्योंकि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। कोई दिल खोल करके हंसेगा। जब हम विद्यार्थी जीवन में थे, जो लोग हमारे निकट हैं, आप लोग सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, जो बहुत निकट हैं, वो जानते हैं कि हम कैसे हंसते हैं। हम दिल खोल करके हंसते हैं और आज से नहीं हंसते, विद्यार्थी जीवन से हंसते हैं। जब हम ऐसे दिल खोल करके हंसते थे, लोग हमें ऐसे देखते थे, ऐसे कोई क्यों हंसता है, ऐसे भी कोई हंसता है, एक महिला होकर के आप ऐसे हंसती हैं। अरे भाई, महिला होने पर, हंसने पर भी टैक्स लगेगा। हमने डिसाइड किया कि हम दुनिया को हंसना सिखाएंगे, हम दुनिया को हंसना सिखाएंगे। बाकी हर चीज अधूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। तो आइए फिर एक बार बाकी हर चीज अधूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर लोग क्या कहेंगे इस भय से तुम मत रोक लो अपना जीना जीना।
तो जीवन को आनंद के साथ जियो। हम सबको आनंद के साथ जीने का अधिकार है और ये अधिकार हमें परमात्मा ने दिया है। योगाभ्यास करो, योगमय जीवन जियो, दिल खोल करके हंसो और जीवन को सार्थक तरीके में जियो, जीवन को पूर्णता में जियो। ये बहुत आवश्यक है।